ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम लोग ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि एसआईआर में ये घपले हम लोग बोलेंगे तब तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। सर हम लोग बोलना ही बंद कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने चीज़ें कुछ नहीं, वो तो ब्लाइंड है ना। अगर देखिए, अगर उनको करना होता तो वो उसी टाइम कर चुके होते हैं। उनको ये चीज़ थी कि उनको ये चीज़ पता थी। अब जो सीजीआई ये चीज़ बोल सकता है कि हमने बिहार में देखा ही नहीं, जो इतनी नज़रों के सामने सब कुछ हुआ, वो भी छोड़िए। अब वहाँ आ जाइए, हरियाणा में आ जाइए, ठीक है। वहाँ पे ब्राज़ीलियन जो वुमेन निकले, आपने उसको भी नकार दिया। वो भी आप, इसका मतलब ये भी बोल रहे हैं ना आप कि हमने वो भी नहीं माना। तो चुनाव आयोग तो चुप है नहीं सब मसले पे, वो बोलेगा तभी तो समझ में आएगी। तो चुनाव आयोग से तो उम्मीद ही नहीं ना। उम्मीद किससे होगी? न्यायपालिका से ही उम्मीद होगी। और न्यायपालिका से अगर ये सीजीआई ये चीज़ बोल रहे हैं कि एसआईआर गलत नहीं है, तो वो बता दीजिए 10 लाख वोट वेस्ट बंगाल में कट रहे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टीएमसी के हैं, ममता बनर्जी के हैं। जो ममता बनर्जी हैं वो ये चीज़ बोल रही है कि हम एसआईआर लागू ही नहीं होने देंगे यहाँ पे। तो क्या ऑपोजिशन पार्टी वाले सारे जितने भी नेता हैं सब खराब हैं, सब करप्ट हैं, सब झूठे, सारे सब झूठ बोल रहे हैं? आप ही सही हैं। नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पे एक्शन ले, ये कहना? बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले ये चीज़ बोलनी चाहिए चुनाव आयोग को, जैसे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में खड़ा कर सकता है, हाँ, वैसे ही वापस खड़ा करना चाहिए कि ये जो डेटा है लोग मांग रहे हैं आपको पब्लिक करना है। क्या क्या आपने किस किस वजह से वोटर्स को हटाया है, आपको वो रीज़न बताने हैं, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आप रखोगे वोटर्स को, ये भी बताने हैं। कितने वोट पड़े कितने नहीं। और वो भी छोड़ो सर, मोटा मोटी हम इंटीरियर बातें कर रहे हैं ना। मोटा मोटी आप सुन लो, मोटा मोटी ये था कि 7.42 मिलियन लोगों को वोट देना था। ये ईसीआई ने बोला ये चीज़, ठीक है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वोट डलते हैं 7.45। तो ये 3 लाख का जो मार्जिन है, जो लोगों को साफ साफ दिख रहा है, वो कहाँ से आया? वो ईसीआई ने नहीं बताया, तो ये सीजीआई सर को भी नहीं दिख रहा है ये बड़ा जो 3 लाख का घपला है। सीजीआई साहब को तो ये भी पता होना चाहिए कि एक वोट से गद्दियाँ पलटती हैं, या तो 3 लाख की बात है। अब इसमें क्या बोलेंगे? नहीं, सवाल ये है कि अगर सीजीआई साहब अगर एक्शन लेते हैं चुनाव आयोग पर या ज्ञानेश कुमार पर, तो उसके खिलाफ कोई सबूत कोर्ट में पेश तो हो पाए ना, होगा तभी तो वो एक्शन। अरे भाई, इतने सारे जो, ये बात है कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ बोल रही है कि हम आपके साथ में हैं, तो हमारे लोगों को चले जाना चाहिए। 2-3 मैं तो कपिल सिब्बल सर से भी बोल रही हूँ ना, आप तो लॉयर ही हो, आपको तो आप 2 राज्यसभा के मेंबर भी हो, आपके पास तो इतनी अथॉरिटी है कि आप फाइल कर सकते हो कंप्लेन फाइल कर दो। जब इतने लोग बोल रहे हैं, इतने अपोजिशन पार्टी बोल रही है, तो एक साथ आके फाइल कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करवाना चाहिए लोगों को। पर शक इस बात से होता है ना सर कि हम लोग जब मुद्दे उठाने में आते हैं तो ये वो कर देते हैं। जब आज तक सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर और वो करती आई है ना, अपना मस्जिद और मंदिर का खेल जो करती आई, और टाल दिया गया, तो ये भी सिर्फ टाला जाएगा और कुछ नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है कि जो ऑपोजिशन पार्टी वाले लोग हैं वो नहीं जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुरंत इलेक्शन कमीशन भी तो कॉन्स्टिट्यूशन संस्था है ना, वो क्यों आखिर जनता के खिलाफ जो है कोई एक्शन लेगा या उसके खिलाफ कोई काम करेगा? ये भी तो सवाल है ना। ये सही बात है कि वो क्यों करेगा, हाँ। पर कर रहा है वो, ये भी तो है ना, कर रहा है वो। हम तो सवाल ही इसलिए कर रहे हैं कि अगर आप नहीं है ऑपोजिशन में लोगों के, आप लोगों के समर्थन में ही हैं, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोवाइड कर दो। कोई कुछ नहीं बोलने वाला, कोई फिर सीजीआई से भी सवाल नहीं पूछेगा, कोई किसी से भी सवाल नहीं पूछेगा। कुमार जवाब तो देते ही है ना भाई। तो क्या ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वो आके सीरियल की तरह बोलने लगते हैं कि हाँ हम अपनी सास बहू का वीडियो लीक करें या ना करें, आप बताइए। संस्थानिक संस्था का आप ही लोग मजाक बनाते हैं, राहुल गांधी बनाते हैं। तो वो खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं सर, आपको बोलना चाहिए। हमने क्या बोला? आप सीसीटीवी प्रोवाइड कर दो। आपको नहीं करना है सीसीटीवी प्रोवाइड, आप हमको वोटर लिस्ट दिखा दो, कितने वोटर्स ने क्या दिया, कितने आए कितने गए, आपको वो भी नहीं दिखाना। कानून से चलेगा ना संस्था के, आप लोगों के मन मुताबिक से चलेगा। ये तो ये कानून नहीं है, कानून नहीं है कि लोग सवाल कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, कानून लोकतंत्र में ये कानून है कि नहीं कि लोग सवाल कर सकते हैं? बताइए। जनता सबसे सर्वोपरि है सर, हमारी वजह से वो वहाँ बैठे हैं, ठीक है, हमारी वजह से पीएम चुनते हैं। सवाल, बिहार को लेकर इतना तमाशा हुआ, चुनाव भी खत्म हो गया, नतीजे भी आ गए, कोर्ट में मामला चलता रहा, अब बंगाल सामने है, क्या लगता है रुकेगा एसआईआर या फिर कोर्ट में चलता रहेगा मामला? देखिए, अगर हमारे लोग एकजुट नहीं होंगे, ऑपोजिशन एकजुट नहीं होगा, तो कुछ नहीं होने वाला। आप कितने भी मुद्दे उठा लो, ठीक है। हमारे लोगों की प्रॉब्लम ये है सर कि वो बोलते हैं, थोड़े टाइम के लिए बोलते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, वो एक्सेप्टेंस वाला चीज़ आ जाती है। अगर एक्सेप्ट कर लिया बिहार के बाद भी, लोग ग्राउंड पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्यों करेंगे? उनको पता है थोड़ी देर बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। वैसा ही हो जाएगा बंगाल के साथ भी। बंगाल में भी आप कितना भी कुछ कर लो, अगर ममता बनर्जी पूरे तरीके से अड़े को के अगर उनके ऑपोजिशन में नहीं बोलती हैं,
तो SIR वहाँ पे भी लागू होगी, 10 लाख वोट जो कट रहे हैं कट जाएंगे, वोट वहाँ पे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, ममता बनर्जी वो आ जाएंगे वापस बीजेपी, क्योंकि वो देख ही रही है बीजेपी कि जहाँ नॉन बीजेपी स्टेट है वहाँ पे हम कंट्रोल कर लें। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कब तक इस चीज़ को मुद्दा रख सकते हैं और कब तक जो ऑपोजिशन है वो ग्राउंड में रह सकती है। ऑपोजिशन ग्राउंड में रहेगी, देखिए आप लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए, लोग नहीं आते। प्रॉब्लम ऑपोजिशन को होना चाहिए कि वो रूलिंग पार्टी में नहीं आएंगे, हमारा क्या, हम तो वोट दे देंगे। प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए ना, आप तक वोट नहीं, हम तो दे रहे हैं भाई वोट, जैसे मैंने सपा को वोट दिया, मैंने कांग्रेस को वोट दिया, अब वोट आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये आपके ऊपर है ना, हमारे ऊपर थोड़ी है, हमने तो वोट दे दिया। अब आपकी बारी है कि आप ग्राउंड में उतरो कि हमारे तक वोट नहीं आ रहा है। और सबसे पहली बात, मैंने तो पहले भी बोला है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है कि इलेक्शन गलत तरीके से हो रहा है, आपको लग रहा है इलेक्शन में धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रही है, सारी पार्टीज़ को एक साथ कोलिजन में आके बाइकआउट कर देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।